आई होप इससे पहले के दोनों पार्ट्स आपने देख लिए होंगे और पार्ट थर्ड में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लॉकडाउन में हमें ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे पास आया है। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो ब्यूटी सैलून्स है वो सेल हो रहे हैं, ठीक है। अब सेल हो रहे हैं तो यानी डील अच्छी मिल रही है। जब डील अच्छी मिल रही है तो मुंह में पानी आ रहा है कि यार इतने कम पे मिल रहा है, ये तो इतने पे मिलता था, इसका तो रेंट इतना होता था, अभी रेंट इतना हाफ हो गया और ये तो बहुत कम में बेच रहे हैं, तो भैया हम ले लेते हैं। पर आप ये समझो ना कि वो क्यों बेच रहे हैं, यानी काम नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा है, इसीलिए वो सैलून इस कगार पे आ गया कि वो बेचने की कगार पे आ चुके हैं। तो हमको यहाँ अपनी अकल लड़ानी है, हमको ये देखना है जब अभी उनका नहीं चल रहा और वो बेच रहे हैं तो हम कैसे खरीद सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे हमें पता है कि कोई भी चीज़ अभी सर्टेन नहीं है, पता नहीं चले या ना चले, अभी कुछ पता नहीं है। तो ऐसे टाइम पे अभी हमें सोचना चाहिए कि हमें इन्वेस्ट अभी अगर हम होल्ड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपके पास पैसा रखा है, बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको डील बहुत अच्छी मिल रही है, मतलब आपकी बहुत सस्ते में कोई चीज़ मिल रही है जो आपको पता है कि बाद में सस्ते में नहीं मिल पाएगी, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन बैंक से लोन लेके और उधार लेके या ये सोच के कि अभी मैं लगा देता हूँ, बाद में पार्लर मुझे कमा के दे देगा और मैं सारी इंस्टॉलमेंट्स भर दूंगा या भर दूंगी, या ये सारे पैसे मैं जो दूसरों से लेके इस पार्लर को खोल रहा हूँ या खोल रही हूँ, ये सारे मैं रिटर्न कर दूंगी। तो अभी वो सिचुएशन नहीं है कि आप रिटर्न कर पाओ, क्योंकि सैलून में क्लाइंट ही नहीं है, सैलून में क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं। और आपको पता है हाई टाइम चल रहा है ना, कोरोना वायरस का, और बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो लोग, और ये वाला जो हमारी फील्ड है ये ब्यूटी सैलून की, इसमें ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे टच हो रहा है, बॉडी टच हो रही है, हाथ टच हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें टच हो रही है, जिसकी वजह से फैलने का की आशंका ज़्यादा है। इसीलिए सैलून में कस्टमर नहीं है। जब बिजनेस नहीं है तो ऑब्वियसली वो चलेगा कैसे। तो आपको ये कॉल खुद लेना है। अगर आपके बहुत पैसा रखा हुआ है और वो आपने सोचा वही है कि आपको सैलून पे ही खर्च करना है और उस पैसे को खर्च करके आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप कर लो, फिर तो आपको डील बहुत अच्छी मिल जाएगी, आप इन्वेस्ट कर लो। लेकिन उधार लेके, लोन लेके, ये सोच के कि कल को आएगा और फिर आप यहाँ से ही रिटर्न करोगे, तो अभी मत करना, क्योंकि यहाँ से रिटर्न होना भी आसान नहीं है। जब क्लाइंट नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो आप रिटर्न भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ लॉकडाउन में आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको ऐसे करना है। अच्छा, इसके अलावा फिर मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, स्टाफ, जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उन्होंने पार्लर खोल लिया है, अब वो परेशान है कि पार्लर चलाए कैसे, उनको स्टाफ नहीं मिल रहा है। मैंने स्टाफ कैसे मिलेगा इस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखी हैं। आई होप मैं उसका जो है वो आई बटन में लिंक दूंगी, आप उन वीडियोस को एक बार और देख लीजिएगा। लेकिन स्टाफ हायर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि स्टाफ कैसे मिलेगा, तो आप अपने एरिया के बेस्ट सैलून में जाओ, ठीक है, या अपने शहर के बहुत अच्छे सैलून में जाओ और वहां जाके जिससे आप अपना काम कराते हो बस उसका मोबाइल नंबर ले लो, ठीक है, वापस आ जाओ, फिर उसको कॉल करो, उससे कहो कि भाई ऐसे ऐसे आप एक पार्लर खोल रहे हो और आपको स्टाफ की ज़रूरत है। तो जाहिर है आप उस बंदे को नहीं बुला रहे हो, लेकिन उसका कोई दोस्त या उसका कोई जानकार आपके सैलून में जॉब कर सकता है, तो वो आइडिया दे देगा जो भी है कि हाँ जी मेरे जानकारों में ऐसे लोगों को जॉब की ज़रूरत है और ये उनके नंबर हैं और आप बात कर लीजिए। तो ऐसे आपका एक कॉन्टैक्ट बन गया। फिर आप उन लोगों से बात करो जो नंबर उस पर्सन ने आपको दिए, उनसे बात करो, वहाँ से आपको कुछ और नंबर मिलेंगे। ऐसे आपको अपना नेटवर्क अच्छा करना पड़ेगा। एक तो स्टाफ आपको यहाँ से मिल सकता है, दूसरा जो लोग आपके सैलून में प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं या जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो अपने पार्लर के लिए, वहाँ बात करो कि वो आपको स्टाफ प्रोवाइड कराएं, क्योंकि ऐसी जगहों पे बहुत सारे लोग, इसी इंडस्ट्री के लोग जाते हैं, उनको आइडिया होता है कि भाई ठीक है ये वाले बंदे को जॉब की ज़रूरत थी, तो वो उसका आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। आप कंपनीज़ में बात कर सकते हो, ट्रेनर्स से बात कर सकते हो, सेमिनार्स अटेंड करोगे तो वहाँ बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जो स्टाफ के ही लोग होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। ऐसे ही ब्यूटी एक्सपो में जाके आपको थोड़ा घुसना पड़ेगा स्टाफ के लिए, है ना। तो लेकिन इसी इंडस्ट्री की चीज़ें जहाँ जहाँ एक्टिविटी हो रही है, जहाँ जहाँ ब्यूटी से रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ आपको जाना पड़ेगा और वहीं से ही आपको स्टाफ मिलेगा। सबसे अच्छा है किसी जहाँ पे भी आप सैलून में जा रहे हो उसका नंबर ले लो, उस जो आपका काम कर रहा है,
और उससे बोलो कि वो स्टाफ अरेंज करा दे, अदरवाइज ट्रेनर से बोलो, कंपनी के जो वेंडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो सामान हमें देने आते हैं, उनसे बोलो, ये लोग बहुत हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ से आपका स्टाफ इजीली अरेंज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है ब्यूटी। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है क्या ये हाई टाइम है, हमें पार्लर खोलना चाहिए या नहीं चाहिए, हमारी एज तो नहीं निकल गई और ये और वो इस तरह के। देखिए, पार्लर खोलने की कोई एज नहीं होती, आप जब चाहे पार्लर खोल सकते हो। इसमें जवान से जवान भी आते हैं और बुढ़े से बुढ़े भी आते हैं और मिडिल एज के भी लोग आते हैं। तो ये बिल्कुल इनवैलिड सा क्वेश्चन है कि एज तो नहीं, किसी भी चीज़ की एज नहीं निकलती। तब जब जागो तब सवेरा, जब आपको फील हो कि यू आर रेडी टू ओपन अ सैलून, आप तभी से शुरुआत कर सकते हो। तो एज इज़ नॉट अ बार, इसको भूल जाओ, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है खोलने से आपका, ओके, ब्यूटी पार्लर खोलने से आपको कब नुकसान हो सकता है, ये किसी ने पूछा है कि वो उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोल लिया है, उनको नुकसान कैसे हो सकता है, मतलब उस नुकसान से वो कैसे बचें। आपका नुकसान ऐसे हो सकता है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी समझ रहे हो, यानी कि आपने ध्यान देना बंद किया और वही नुकसान होना शुरू हो गया। तो आपको, अगर आपने अपने पार्लर में नया पार्लर खोला है, तो आपको बहुत ध्यान देना है, क्लाइंट्स पे भी, स्टाफ पे भी, सारी एक्टिविटीज़ पे, सारी सर्विसेज पे, हर चीज़ पे बहुत फोकस रखना है, ध्यान देना है। हर दिन सोचना है कि किस चीज़ में आप इम्प्रूव कर सकते हो। फीडबैक जो आपको क्लाइंट से मिले उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि क्लाइंट कैसा फीडबैक दे रहा है। अगर क्लाइंट ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया है तो आपको उसको अच्छा बनाना है, और पॉजिटिव दिया तो भी आपको ये सोचना है कि आपको वो पैरामीटर हमेशा एक ही लेवल का रखना है, मतलब या तो उससे ऊपर जाए या उसी पे रहे। अगर कोई अच्छा फीडबैक दे के गया है कि भाई आपका पार्लर बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ सर्विस लेके बहुत अच्छा लगा, तो या तो वो उसी पे मेंटेन रहे या उससे ऊपर जाए, नीचे कतई ना आए। तो ये बेस्ट मिसाल है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो नज़रें मत हटाइए अपने सैलून से और आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। ओके, नए सैलून की क्या इनकम होती है? नए सैलून की क्या इनकम होती है? देखो, शुरू में कोई भी बिजनेस हो, किसी में पैसा नहीं आता। आपको एक एक मोती की माला जैसे पिरोते हैं ना, तो एक एक क्लाइंट हमारे लिए वो एक मोती के जैसा होता है। तो जैसा आप अपने एक क्लाइंट को अटेंड करोगे, वो जाके 2 लोगों को बताएगा, 10 लोगों को बताएगा। तो आपको ये कोशिश करनी है, जो वो मोती, जो वो क्लाइंट आपके सैलून में अंदर आया है, उसको बहुत अच्छे से अटेंड करो, अपना बेस्ट दो, बहुत अच्छी सर्विसेज दो। ऐसे कर करके जब उसका फीडबैक अच्छा आएगा, वो संतुष्ट होके जाएगा, सेटिस्फाइड होके जाएगा, तभी वो जाके 10 लोगों को बताएगा और फिर 10 लोग आएंगे, फिर उन 10 लोगों को अच्छे से सर्विस दो। ऐसे कर करके एक एक करके आपकी माला जो है बनती चली जाएगी। और कुछ ही समय में देखोगे, मतलब हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद एक फ्लो बन जाएगा आपके सैलून में, क्लाइंट्स का फुटफॉल बढ़ जाएगा, मतलब क्लाइंट्स के कदम बढ़ने लगेंगे आपके सैलून में। लेकिन हाँ, 3-4 महीने तो लगते ही लगते हैं, और जो ध्यान नहीं देगा तो ज्यादा भी लग सकते, जो ज्यादा ध्यान देगा तो उनका 1 महीने में ही बहुत अच्छा चल सकता है। आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देने में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है और कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अदरवाइज मुझे मेल करिए। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन, गुड बाय।